बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं लाइट स्कूल में प्रेप क्लास के एडमिशन के वक्त भी आपको कितने खर्चे आते हैं। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ तमाम वीडियोस में कि ख़र्चा हमेशा 30,000 तक हो जाता है किसी भी स्कूल में एडमिशन के वक्त। नॉर्मल जो स्कूल है जैसे अलाइड हो गया, यूनिक हो गया, एजुकेटर्स हो गया और जी अमेरिकन जो LICTF हो गया, ग्रामर हो गया, तो ये मतलब जितने भी स्कूल्स हैं ना यहाँ पर। लेकिन अगर इससे ऊँचे आप जाते हो HSN, बीकन हाउस या किसी और लाहौर ग्रामर गैरिजन में जाते हो तो वहाँ पर इससे ज़्यादा ख़र्चा आपका होता है। तो वहाँ पे तो फ़ीस सिटी स्कूल वगैरह में, ट्रस्ट स्कूल, वहाँ तो फ़ीस ही मंथली जो है 15 से 20 हज़ार है। तो अब यहाँ पे भी जो इसी तरह आता है, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो उन्होंने लेने होते हैं, कुछ माफ़ कर दिए जाते हैं आपकी हालत देख के, कुछ वो मस्ट होते हैं। फ़ीस इस दफ़ा जो है प्रेप क्लास की 4,800 हो चुकी हुई है, बढ़ गई है, और जो है वो पहले 3,700 थी। इस साल इन्होंने फ़ीसों में 1,000 तक जो है 1,100 1,000 तक जो है इंक्रीज़ किया है फ़ीसों को। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बहुत परेशान भी हुए हैं, तो इन्होंने कहा जी पीछे से हमें ऑर्डर आए हैं। उसके बाद जो है स्टेशनरी जो है वो कुछ ब्रांचेस में पैसे काटे जाते हैं फ़ीस के दौरान एडमिशन के वक्त, और कुछ कहते हैं जी आप खुद लेके दे दें। हर ब्रांच में अलाइड के जो है वो थोड़ा सा माहौल सेपरेट है। अच्छा जी, और कुछ तरीके पढ़ाई जो है वो सिलेबस हर जो है ब्रांच में सेम मिलेगा आपको, इतने का ही। बुक्स इनका पैक जो है 4,000 का है, प्रेप का नर्सरी का 3,800 का है। यूनिफॉर्म ये नर्सरी प्रेप का जैसे कि पहले भी बताया चुकी हूँ वीडियो में कि ये रेड शर्ट्स हैं और जो है वो चेक वाली, और स्कर्ट्स हैं बच्चियों की, वाइट टाइट्स हैं, और बच्चों की पेंट शर्ट है, बेल्ट है और टाई, और सर्दियों में ब्लेजर्स आ जाती हैं, स्वेटर्स आ जाते हैं, और जो है वो ऊपर से जो है वो ग्लव्स लगा लें, और जो है वो बच्चों की टोपियाँ शोपियाँ लगा लें। ये सर्दियों का यूनिफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट शामिल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल यूनिफॉर्म के हिसाब से और 20 नंबर साइज़ के हिसाब से पैसे इंक्लूड किए गए हैं। साइज़ इंक्रीज़ तो पैसे भी इंक्रीज़, और जो है वो इस तरीके से तमाम जो है वो ख़र्चे शामिल हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास लेमिनेशन का नॉर्मल हिसाब है। कॉपियों के ऊपर जो लेमिनेशन कवर चढ़ते हैं वो भी आप लोगों ने देने हैं। स्टेशनरी अगर उन्होंने पैसे नहीं काटे तो जो पेज मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना है। और जो है फ़ीस इनकी 4,800 हो गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से आप चीज़ों को माइनस भी कर सकते हैं, स्टेशनरी के पैसे जैसे कि आप माइनस कर दें और जो है वो ख़ुद से लें तब भी 5,000 ही पड़ेगा। ट्रैक सूट इनका वही आ जाता है नर्सरी प्रेप में, ये रेड है और हर ब्रांच के हिसाब से है, आपको वहीं से लेना पड़ेगा जहाँ से वो आपको रिकमेंड करेंगे, कहीं और से नहीं ले सकते, क्योंकि हर ब्रांच के हिसाब से ब्रांच के करीबी जो आउटफिट है वहाँ पर मौजूद होता है। फ़ाइलें ये और एबिलिटी प्रोफाइल ये आपसे ले ली जाती है, हर साल पैक के अंदर से निकलती है। डायरी वगैरह जो बच्चे की होती है प्रेप में, ये इस्लामियात की बुक आ जाती है आपके पास। सिलेबस इनका बहुत ज़्यादा होता है, और जो है वो ये कि कवर करा रहे होते हैं, बस भाग होते हैं। कॉपी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है जिस पे बच्चों ने काम किए हुए हैं, वरना वो भी शेयर करती, क्योंकि दे चुके हैं बच्चों की कॉपियाँ, बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। और ये जो माई वर्ड जो नर्सरी में भी है प्रेप में भी है, सेम है, मिलती जुलती तस्वीरें हैं इनकी। 1 to मैथमेटिक्स आ जाता है, साथ इसके कॉपी होती है जिस पे बच्चा काम करता है, ख़ुद लिखता है, ऊपर डेट टाइम हर चीज़ बच्चे ने खुद लिखनी होती है। ये फ़ोनिक्स फ़न आ जाता है। आई थिंक इंग्लिश की ही 4 बुक्स होंगी आपके पास, जिसमें डायग्राफ, डिप्थोंग सब कुछ बताया होता है। प्राइमरी आ जाती है आपके पास, लेकिन ये कि पेज एक दफ़ा कराया जाता है, दोबारा रिपीट नहीं होता, बाकी टेस्टों में ही रिपीट होना है, जो कि आपने घर में खुद से मेहनत करानी है। सेल्फ राइटिंग है, 5 लाइन्स के एसेस आ जाते हैं प्रेप क्लास में, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बाकी तमाम चीज़ें भी शामिल होती है, जैसे कि जो माई सेल्फ, वर्ड, अपोजिट, सिंगुलर, प्लूरल। ये इंग्लिश का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैस्कुलिन, फेमिनिन है, एक्शन वर्ब्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फोनिक साउंड्स, कलर्स नेम, एनिमल्स नेम। ये तमाम बच्चे ने स्पेलिंग लिखने हैं, याद रखिएगा, ये बच्चे ने याद कर ज़बानी लिखने हैं प्रेप क्लास में। और इसी तरह उर्दू में इस चीज़ को जो है वो उर्दू में ले जाए आ जाएगा। इंग्लिश में जो है वो आपके पास राइट काउंटिंग आ जाती है, आपको काउंटिंग करनी होती है। 1 to 3 जो है वो इन वर्ड्स करनी है, 20 तक 100 तक काउंटिंग है, 3 तक 2 और 3 का टेबल है, प्लस माइनस है, फ्रैक्शन है, वो मैथ के सिलेबस में शामिल होता है। किसी भी स्कूल में जाने से पहले सिलेबस ज़रूर देखें बच्चे के, अपने बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक। ये ना सिलेबस बहुत ज़्यादा हो, आप स्कूल में दाखिल करवा दो, एडमिशन फ़ीस भी दे दो, यूनिफॉर्म ले लो, किताबों का ख़र्चा भी अफोर्ड कर लो, और बाद में क्या हो कि बच्चा यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा, बच्चे को किसी और स्कूल में लेके जाना है। तो इसलिए पहले ही इंटेलेक्चुअल लेवल हर चीज़ को देखने के बाद बच्चे को जो है वो आप जो है वो ओके रखें, ताकि जो है वो आपको बार बार स्कूल ना बदलने पड़े। उसके बाद जो आपके पास स्टेशनरी की लिस्ट ये 14 की है। नर्सरी में मुझे 20 की मिली थी, और प्रेप में जो है 14 आइटम्स ही मिली थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि मैंने थोड़ी चीज़ें कम दी थी, तो उनको शायद याद था, तो उन्होंने जो है ना
कोई मिड टर्म में मुझसे दोबारा जो है वो A4 साइज़ पेपर का 1 रिम जो है दोबारा से मंगवाया था, डायरी पे लिख के रोज़ भेज देते थे, जब ना भेजो तो यार फिर आपको भेजना पड़ता है, तो वो दोबारा से 1 रिम गया था। और अदरवाइज़ ये आपके सामने है। और इस बार ये, और इवन के 1 क्लास में भी आपको ये मिलती है लिस्ट, लेकिन वहाँ पे 3 to 4 हो जाते हैं। रिम तो मस्ट लेते हैं ये आपसे A4 साइज़ का, वो अगली क्लासों तक भी लेते हैं। और पॉकेट मनी भी, वो सॉरी पेपर मनी जो होती है वो भी आपकी ली जाती है जब बड़ी क्लासों में बच्चे जाते हैं। फ़ीस जो है वो इनका मुझे नहीं पता कि हर दफ़ा, क्योंकि जो नर्सरी प्रेप में तो कम, मेरे बच्चों की जब 1 में इंक्रीज़ हुई है वो 1000, एक की 1100 बढ़ाई है और एक की 900 बढ़ाई है। और जो है वो अब आगे जो है वो ना, अब ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बच्चे कवर करने में मुश्किल हो रही है, दूसरा अब स्कूल चेंज कराएं तो इतनी ज़्यादा ख़र्चे कहाँ से अफोर्ड करें। तो वो आ जाती है कि चले जी खुद से मेहनत से फिर पढ़ाते हैं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे चल पढ़ें, अगर नहीं तो फिर होप सो हो सकता है बंदा स्कूल चेंज करवा लें। तो लेकिन फ़िलहाल बताने का मकसद ये है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे जो है बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहे, इसलिए किसी भी स्कूल में एडमिशन के वक्त की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर सोच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।